पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि मैं पठान का बेटा हूं, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आतंकवाद पाकिस्तान की धरती से एक्सपोर्ट न हो। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि मेरा देश भी धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर हो। लेकिन उस सेक्युलर पाकिस्तान में जो भारत को हर वक्त सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश करता है, हिंदुओं के एक मंदिर का निर्माण करने की इजाजत अनुमति नहीं दी जा रही। आखिरकार ये कैसी पाकिस्तान की धर्मनिरपेक्षता है, कैसा सेक्युलरिज्म है उनका? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी। राजेश जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान में हुआ, एक बच्चे को दिखाया जा रहा है, जिस बच्चे की उम्र 18 साल से भी कम है, बिल्कुल छोटा सा 6-7 साल का बच्चा दिखाया जा रहा है, और उसके अंदर जिस तरह के जज्बात हैं और जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है, और उसके बाद मंदिर की स्थापना यह नहीं हो सकती, मंदिर यहाँ नहीं बन सकता, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पाकिस्तान का कैरेक्टर जो है और वहाँ के हुक्मरानों का जो कैरेक्टर है, वो तो 1947 में पाकिस्तान बनने के इमीडिएटली बाद ही स्पष्ट हो गया था। आज ये उन स्यूडो सेकुलर्स को, जो छद्म धर्मनिरपेक्ष हैं, छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी जो जम्मू कश्मीर में और पूरे भारतवर्ष में हैं, उन सारे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि कैसे वो ननकाना साहब के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, कैसे वहाँ पे वो लेक्चरबाजी करते हैं कि हमने ननकाना साहब को रहने नहीं देना और यहाँ का नाम बदल देना है, मुस्तफ़ा या कुछ नाम रखना है, और वो वीडियोस वायरल हुए, वो प्रोटेस्ट भी वायरल हुए। पाकिस्तान की सरकार भी उसकी सफाई नहीं दे पाई और पूरे विश्व में उनकी किरकिरी हुई। लेकिन ये जो स्यूडो सेकुलर्स हैं, इनको उस पर कोई तकलीफ़ नहीं हुई। उसी तरह से पाकिस्तान से तकरीबन रोज़ ही ऐसी खबरें आती हैं कि हिंदू बच्चियां जो हैं उनको ज़बरन अगवा कर लिया गया, इवन माइनर बच्चियों को भी उनके धर्म परिवर्तन किए जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे जो शमशान घाट या अंतिम संस्कार करने की जगह हैं, उनको लेकर के वहाँ पर कब्ज़े करके मार्केटें बना देनी। और उसके बाद आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, ये राजधानी है, ये कोई थार पारकर या सिंध का कोई दूर का इलाका नहीं है, ये राजधानी है, पाकिस्तान की राजधानी है, जहाँ पूरे विश्व के डिप्लोमेट्स रहते हैं। सारे विश्व की जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ उनकी एम्बेसीज हैं। वहाँ पर अगर 2 या 4 कनाल जगह में, जो कि लेजिटिमेटली हिंदू समाज की है और जिसके बारे में मैंने पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, उनकी तकरीरें भी पढ़ी हैं, वो वहाँ पे शमशान घाट अंतिम संस्कार की जगह बनाना चाहते हैं। और हमारे हिंदू समाज में जहाँ भी अंतिम संस्कार की जगह होती है, वहाँ पे उसके साथ ही एक छोटा सा मंदिर और पूजा की जगह भी होती है, ताकि वो अंतिम रस्में जो हैं वो ठीक तरह से निभाई जा सकें। और इनका जो वहाँ पर मत है कि हम पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में कोई मंदिर नहीं बनने देंगे, और वो बात इन्होंने छोटे अपने जन्म लेते हुए जो बच्चे भी हैं उनके भी मनों में बिठाई है। ये जेनेटिकली बाइस्ड, इतने छोटे बच्चे से भी ये कहलवाना और उसके बाद उसकी वीडियोस को वायरल करना। उससे पहले भी वीडियोस आई हैं कि किस तरह से वहाँ के मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पे किस तरह से वो उसके जो ईंटें लगी थी उसको तोड़ रहे हैं। उसके बाद वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसको हम जेसीबी ला करके वो ज़मींदोज़ करेंगे उसके मशीन के साथ। इस तरह की वीडियोस बहुत आई हैं, और ये पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम समाज की विकृत मानसिकता को दर्शाता है। इवन उनके एक मिनिस्टर ने भी इस तरह का बयान दिया, शायद परवेज़ इलाही या कोई उसका नाम है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस पर कोई बात नहीं की, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने उस पर कोई बात नहीं की, और किसी और जिसको रिस्पॉन्सिबल अधिकारी ने, जो कि नेशनल लेवल का कोई मिनिस्टर हो, उसने किसी ने इस पर कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें वहाँ की मिनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात हो। क्या राजेश जी, इससे आपको ये नहीं लगता कि सरकार ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया था और उसमें सरकार ने ये साफ किया था कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय भारत के
साथ लगने वाले देशों में रहते हैं, उन अल्पसंख्यक समुदायों के साथ जो ज्यादतियां होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन सभी को हम यहाँ की भारत की नागरिकता देंगे, मगर उसमें कट ऑफ डेट रख दी गई है। क्या आपको नहीं लगता कि समय आ गया कि वो कट ऑफ डेट जो है वो नहीं रखी जानी चाहिए थी? क्योंकि अब जो वहाँ पे ये जो नई चीज़ हुई है, नई डेवलपमेंट हुई है, इस नई डेवलपमेंट के बाद आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरीके से इस डेवलपमेंट को लेना चाहिए और CAA को लेकर सरकार को का अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, अखंड भारत का जो स्वरूप 70-80-100 साल पहले था, जिसमें से टूट करके बड़े सारे मुल्क बने, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, इन सभी देशों में हिंदू और सिख, ईसाई जो मिनॉरिटीज़ में रह गए, उनके साथ इसी तरह का सलूक हो रहा है। और उसी सलूक के मद्देनज़र या तो वो लोग फोर्सिबली कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम की तरफ, या वो भाग के कहीं और जा रहे हैं और उसके बाद बड़ा ही निम्न स्तर का जीवन यापन करने पर वो मजबूर है। उसी को लेकर के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत की पार्लियामेंट में पास हुआ था और एक फैसिलिटी उन लोगों को दी गई थी कि जो 1947 या उसके पहले बाद भारतवर्ष में माइग्रेट करने से रह गए, वो अगर आज भी माइग्रेट करते हैं तो कुछ शर्तों के तहत उनको नागरिकता दे दी जाए, मिनॉरिटीज़ को। कोविड की वजह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन में देरी हुई है। ये कोई आज सोशल मीडिया की वजह से ये घटनाएं लाइमलाइट में आ रही है, पता चल रही है, लेकिन हम लोगों को विभिन्न संगठनों की वजह से और वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही थी, इन सारी चीज़ों का पहले से मालूम था। और सामाजिक संगठन जो इस तरह के कामों में लगे हैं, उन सब की जो फीडबैक थी और फिर भारत सरकार की अपनी फीडबैक, उसके मुताबिक ही ये अमेंडमेंट की गई थी। कोविड की वजह से जो देरियां हुई हैं, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन या सिटीजनशिप देने की जो मियाद मुकर्रर की गई थी, उसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए और एक लंबा समय उसमें दिया जाना चाहिए, ताकि जो भी लोग इस तरह से प्रताड़ित हैं धर्म के आधार पर इन सभी आसपास के मुल्कों में, जैसे ही उनका आने का साधन बने या जो आ गए हैं, उन सबको भारतवर्ष में बसाया जाना चाहिए। क्योंकि ये माइग्रेशन अपने धर्म को बचाने के लिए टुवर्ड्स भारत, वो उनका एक मूलभूत अधिकार था। वो उस वक्त उस अधिकार को अवेल नहीं कर सके, दे कुड नॉट अवेल दैट, दे माइट बी सर्टेन रीजन, उनके पास उस वक्त साधन ना बने हों आने के लिए। ठीक है, वो जनरेशन्स वहाँ पे रह गई, किसी की क्या मजबूरी रही क्या नहीं, और या किसी को वहाँ पर छलावे के तौर पर बताया गया कि नहीं यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आज वो मल्टीपल जनरेशन्स उनकी तकलीफ में ही आगे बढ़ती चली गई हैं, कुछ गायब हो गए हैं। तो उन सब को एक मौका मिलना चाहिए और वो मौका जो है उसका जो टाइम ब्रैकेट है वो थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ताकि वो लोग भारत में आकर के एक अपना रिस्पेक्टफुल लिविंग का जो उनका राइट है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, और रिस्पेक्टफुली अपने धर्म को, अपनी धर्म पद्धति को प्रीच करने का जो उसका राइट है वो उसको मिले। एक आखिरी सवाल आपसे राजेश जी, बहुत सारी वीडियोस पाकिस्तान से वायरल हुई हैं, जिन वीडियोस में ये दिखता है कि बच्चियों को अगवा किया जाता है, थाने में जबरन उनकी शादियां होती हैं और उसके बाद थाने के थानेदार जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि इन बच्चियों को अपने माँ बाप के साथ दोबारा मिलाना या दोबारा माँ बाप के पास रिस्टोर करना जो है वो संभव ना हो पाए। उसके बाद जो वहाँ के धार्मिक धर्मगुरु है वो इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि शादी अगर हो गई है तो उसका लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट भी तैयार करें ताकि उसको कोई लीगल चैलेंज भी ना हो। आपसे जानना चाहूँगा, कूटनीतिक स्तर पर भारत की सरकार को क्या करना चाहिए, डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत की सरकार को क्या करना चाहिए, और क्या समय नहीं आया है कि प्रधानमंत्री को या केंद्र सरकार को पाकिस्तान को इस मामले में ठीक ढंग से सूचित करना चाहिए ताकि वहाँ पर जो माइनॉरिटी रह रही है, जो हिंदू समाज रह रहा है, कम से कम वो वहाँ पर सेफ और सिक्योर रहे। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि दो चीज़ें मैंने बतानी है आपको। एक तो ये है कि उन्होंने अपने कानून में इस तरह के प्रोविजंस रखे हैं कि अगर कोई एक बार कन्वर्ट होकर मुसलमान बन जाता है तो हम उसको वापस
उसके ओरिजिनल रिलीजन में नहीं जाने देंगे। और वो एक शरारताना कानून है, और उस कानून को उनके जो मौलवी हैं और उनके जो इस तरह के लोग हैं जो बायस्ड माइंडसेट वाले हैं, जो जबरन धर्म का वो प्रताड़ित करके और दूसरे धर्म में लेकर के जाते हैं, उन लोगों ने वो कानून बनाए हैं और वो एक स्कीम ऑफ थिंग्स के तहत हो रहा है। उस स्कीम ऑफ थिंग्स से विक्टिमाइज जो हो रहे हैं उनको बचाने के लिए ही ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून हमारे देश में बना है। ठीक है, वो दुश्मन मुल्क है और उनकी भावना जो है वो नेगेटिव है, सैडिस्टिक है। ये अब ठीक होने वाले नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि सरकारों ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया होगा, जरूर किए होंगे, और ये कूटनीतिक स्तर के प्रयास हैं, ये बहुत बार जनरल पब्लिक में नहीं आते। और वर्तमान जो सरकार है उसकी मैं सराहना करूंगा कि वो केवल कोई भी काम सिर्फ वाहवाही के लिए नहीं करती, उनका काम है कि चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाए। दूसरी बात जो धर्म स्थानों के लिए है पाकिस्तान में, वहाँ पर भी जो उनका कस्टोडियन डिपार्टमेंट है, उसने 1947 के समय में एक सेंसस करके कि इतने मंदिर थे, इतने गुरुद्वारे थे, उसका एक बकायदा डाटा बनाया हुआ है। नंबर एक, उस डाटाबेस के मुताबिक 5% भी टोटल मंदिर या गुरुद्वारे इन्होंने खोले नहीं हैं इवैक्यू प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने, बाकी सारे बंद किए हैं। और उन बंद गुरुद्वारों और मंदिरों को ये टाइम टू टाइम बेचते जा रहे हैं, बेचकर कहीं शॉपिंग मॉल और कहीं कुछ बन रहा है। इवन पाकिस्तान में जो मिनॉरिटी हिंदू पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो वहाँ की नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, वो भी जब उस विषय में कोई सवाल पूछते हैं तो उनको बताया नहीं जाता। ऐसी बातें हमारे संज्ञान में हैं और दीज आर रिकॉर्डेड। दिस इज वन पार्ट। तो एक वो धर्म परिवर्तन का उनका कानून और दूसरा ये पार्ट। ठीक है, इस तरह से वो एक साजिशाना तरीके के साथ मिनॉरिटीज को, हिंदुओं को, सिखों को और क्रिश्चियंस को, इन सबको खत्म करने पे तुले हुए हैं। ठीक है, वो उनका कौन सी किस्म का इस्लाम है जो कि मानवता के खिलाफ है, और उसी इस्लाम को वो कश्मीर में भी फैलाना चाहते हैं। और वो उन्हीं की एक्सरसाइज थी जिसकी वजह से हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को भी, कश्मीरी हिंदुओं को भी 1989-90 में कश्मीर से भागना पड़ा। इन्होंने घाटी को हिंदू विहीन करने की जो साजिश की, वो पाकिस्तान किस्म का इस्लाम है। वो भारतवर्ष में इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन कुछ लोग उससे गुमराह हो गए हैं पाकिस्तान से। ठीक है, तो हमारा ये मानना है कि इस वक्त डिस्पाइट कोविड, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें अगर कोई प्रावधान ऐसा रह गया है जिसमें कि उसमें तो ये था कि लोग कुछ देर के लिए यहाँ पर रहें तो उसके बाद उनको मैं कहता हूँ कि आज भी जो आना चाहे वहाँ से, पाकिस्तान से जो हिंदू मिनॉरिटी विक्टिमाइज हुई है, आना चाहे उनको फटाफट से जगह देनी चाहिए यहाँ पे, और उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस रखे जाएं कि इनको चाहे प्रोविजनल नागरिकता दे करके, ताकि वो यहाँ बसें, और क्योंकि वो कितनी देर नारकीय जीवन वहाँ पर जिएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट। सवाल ये है कि अगर एक मंदिर के बनने से पूरा पाकिस्तान खतरे में पड़ता है, तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जो मजहब इंसानियत की तालीम देता है, इंसान से मोहब्बत करने की बात करता है, गिरतों को उठाने की बात करता है, वो मजहब कहाँ ये इजाज़त दे सकता है कि आप किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के लोगों को रोकें उनको अपनी पूजा पद्धति फॉलो करने से। अगर आप रोकते हैं तो इसका साफ मतलब ये है कि आप इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन हैं। इस्लाम में तहफ़्फ़ुज़ देना है उन तमाम अक़लियतों को जो अक़लियतें आपके यहाँ रह गई हैं। लेकिन पाकिस्तान से जो भी तस्वीर आती है, जो भी वीडियो आता है, वो चाहे एक मामला हो, आधा मामला हो, या बिल्कुल गैर मामूली मामला हो, पाकिस्तान खुद को ये कहता है कि वो इस्लाम के नाम पर बना है। जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, वो अगर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहा, वो अक़लियतों का अगर किसी जगह कोई धार्मिक स्थल बनने जा रहा है, उस धार्मिक स्थल को लेकर मासूम बच्चों के अंदर जहर घोल रहा है, ये साफ दर्शाता है कि भारत को ना तो पाकिस्तान से धर्मनिरपेक्षता सीखनी है, सेकुलरिज्म हमें नहीं सीखना, लोकतंत्र क्या होता है हमें बिल्कुल कुछ नहीं सीखना। सीखना अगर है तो पाकिस्तान को भारत से सीखना है कि किस तरीके से अपने मुल्क में अक़लियत को संजो के रखा जाता है।